नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से दर्रे जो है बार बार पूछे जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं। बात करते हैं पहले दर्रों के बारे में, जान लेते हैं दर्रा किसे कहते हैं। जैसे आपने गांव में अगर देखा होगा, कभी कभी गांव में जो खेत होते हैं अगर उसमें पानी काफी समय तक ना लगे तो दरार ऐसी पड़ जाती है, खेत ऐसा लगता है फट गया हो। तो वह ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि ये कभी कभी दर्रे जो होते हैं पहाड़ों में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, या कभी कभी पानी का जो नदियों का बहाव होता है, जो झरना होता है उससे भी कट जाते हैं। तो ये पहाड़ों के बीच में जो दरारें होती हैं, मतलब जो आने जाने का रास्ता होता है, वो दर्रा बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें खेरम दर्रा की, हालांकि ये जो है वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहले जो था, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, उस समय जो था वो भारत में ही स्थित था। लेकिन अब जो है वो अफगानिस्तान और कहाँ स्थित है, तो ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और ये जो है भारत और मध्य एशिया के बीच जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। ये भी याद रखिए, यहाँ से व्यापार, महत्वपूर्ण जो व्यापार है, आयात निर्यात होता है, तो ये दर्रा जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये पूछा जाता है कि दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है सिप किला दर्रा। तो ये जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो है भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ये भी याद रखिए, भारत और चीन के जाने का रास्ता है, कुल मिला के ये मान लीजिएगा। और ये सतलुज नदी के पास में ही स्थित है। अगर बात करें और भी दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, तो रोहतांग दर्रा है, फिर बाढ़ लाचा दर्रा है, और भाभा दर्रा। इसको भाभा दर्रा भी बोलते हैं, भाभा दर्रा भी बोलते हैं, मतलब बा भी बनाया जा सकता है और भा भी बनाया जा सकता है। तो ये याद रखिए, कैसे आयोग प्रश्न बनाता है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इतने दर्रे हैं, और इसमें टनल सुरंग भी, रोहतांग दर्रे में टनल सुरंग भी बनाई है। ये भी याद रखिए, और इसको टनल सुरंग भी यहीं पे स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें नाथुला दर्रा, ये कहाँ स्थित है, ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नाथुला दर्रा जो स्थित है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। और ये जो है भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, जहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है। कहाँ, भारत और तिब्बत, मतलब चीन से, और जो भारत है वहाँ पे व्यापारिक मतलब आयात निर्यात करने के लिए ये जो है दर्रा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। जेलेपला जो दर्रा है ये भी कहाँ है, तो सिक्किम में ही है। ये सिक्किम के दर्रे दो ही हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। दो दर्रे जो है पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ये भी याद रखिएगा। बाकी ये दर्रा जो है बनिहाल दर्रा, ये पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है और ये किसको जोड़ता है। बहुत ही कठिन अगर प्रश्न बनाता है तब पूछता है, वरना ये नहीं पूछता है। ये पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रा जो है, ये दर्रे जो है कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यही पूछा जाता है प्रश्न, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें रोहतांग दर्रा, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है अभी बात कर चुके हैं पीछे, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किसको किसको जोड़ता है, कुल्लू घाटी को और लाहौल जो स्पीति घाटी है उसको जोड़ता है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं बोमडिला दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये भी काफी बार दर्रा पूछा गया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित, कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये दर्रा जो है भारत और चीन पर जो है, भारत और चीन की जो सीमा है वहां पर स्थित है। ये याद रखिएगा। और ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से दो दर्रे और हैं, दीफू दर्रा भी पूछा जाता है और सेला दर्रा भी पूछा जाता है। तो दीफू दर्रा भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बोमडिला दर्रा तो काफी बार पूछा जाता है, साथ में ये भी पूछ लिया जाता है दीफू दर्रा। और नहीं तो प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये तीन दर्रे दे दिया जाएगा, एक दर्रा कहीं और का दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, इस तरीके से भी बनाया जाता है प्रश्न। तो ये दर्रे जो है याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है,
तो ये जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और ये दर्रा जो है श्रीनगर और लेह के बीच स्थित है, ये भी याद रखिए। और ये महत्वपूर्ण मार्ग है, मतलब जोड़ता है लेह और श्रीनगर को, ये भी याद रखिए। बाकी जो है एक दर्रा और भी है जो चांगला दर्रा जो है, तो ये कहाँ है? ये जो है लद्दाख को और तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा भी लद्दाख में स्थित है और ये जो किसको जोड़ता है? तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, ये भी याद रखिए। आगे बात करें लिपु लेख दर्रा, यहाँ से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये लिपु लेख दर्रा भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर बात करें ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। अब उत्तराखंड की बात आती है तो ये दर्रा जो है भारत, नेपाल, तिब्बत की सीमाओं को जोड़ता है, ये भी याद रखिए। और जो कैलाश मानसरोवर है उसमें यात्रा का साधन भी है यही दर्रा, ये भी याद रखिए। मतलब यहाँ से यात्रा भी की जाती है, कैलाश मानसरोवर जो भी जाता है वो यात्रा का हिस्सा भी है। और कुल मिला के ये याद रखना किन की सीमाओं पर स्थित है? भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं पर ये स्थित है। और ये तिब्बत और भारत जो है नेपाल है उसकी सीमाओं को भी जोड़ता है, ये भी याद रखिए। और बात करें उत्तराखंड में और भी दर्रे हैं, तो माना दर्रा भी है और नीति दर्रा भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर सिनला दर्रा जो है वो भी स्थित है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। और फिर नामा दर्रा जो है वो भी स्थित है उत्तराखंड में। तो ये दर्रे भी आपको, ये तो लिपु लेख दर्रा तो याद ही रखना है। फिर सबसे ज्यादा पूछा जाता है नीति दर्रा भी पूछा जाता है और माना दर्रा भी पूछा जाता है। तो ये आप 3 दर्रे तो महत्वपूर्ण बन ही जाते हैं, माना दर्रा और नीति दर्रा और लिपु लेख दर्रा। तो ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करें थाल घाट दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो थाल घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। फिर भोर घाट दर्रा भी महाराष्ट्र में स्थित है और पाल घाट दर्रा भी जो है वो केरल में स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी दर्रे थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं दर्रों पर बात की है। अगर कोई डाउट बचता है या कोई और दर्रा अगर छोटा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।